गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों से मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स। यानी एक तो इवैल्यूएशन होता क्या है और हम किन तरीक़ों से किसी भी बच्चे का हम इवैल्यूएशन करते हैं, यानी मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इससे क्वेश्चन बनता है, तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मूल्यांकन होता क्या है। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि कक्षा अध्यापन द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, यानी शिक्षण उद्देश्य जो टीचर बना के जाता है वो कितने पूरे हुए, और क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षार्थियों की उपलब्धि के विषय में निर्णय देने की प्रक्रिया शैक्षिक मूल्यांकन कहलाती है। यानी एक तो हमें वो भी देखना है कि पढ़ाई से रिलेटेड कितना उसके गोल्स पूरे हुए, और पढ़ाई के साथ साथ जैसे सोशल डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब भी हमें देखना होता है। और क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट करना। तो इसलिए मूल्यांकन में दोनों चीज़ें होती है। तो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति भी होनी चाहिए, वो भी देखते हैं। उसमें स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक दोनों शामिल होते हैं इवैल्यूएशन के अंदर। जब वो दोनों का हम आकलन कर लेते हैं उसको बोलते हैं मूल्यांकन। आशा समझ में आया होगा। आप देखिए आगे, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन। हम क्यों कर रहे हैं मूल्यांकन। एक तो पॉइंट नंबर 1 कि बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तन की जांच करना। मूल्यांकन का हम ये करते हैं कि टीचर कुछ गोल बना के जाता है या शिक्षा का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें ये परिवर्तन लाने हैं बच्चों के अंदर, तो उसकी हम जांच करते हैं क्या बच्चे के अंदर उतने परिवर्तन आए, व्यवहार संबंधी परिवर्तन आए, जैसे अच्छी आदतों का विकास करना, खाने से पहले हाथ धोना, ये सारे हम इवैल्यूएशन के थ्रू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, बालकों की दुर्बलता तथा योग्यताओं की जानकारी प्रदान करने में, यानी उनकी किस टॉपिक पर या किस चीज़ को समझने में वीकनेसेस है और किस चीज़ में उनकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता करने के लिए हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं। फिर बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कहाँ कहाँ उनको लर्निंग में दिक्कत आ रही है, अधिगम में दिक्कत आ रही है, किस एरिया में उनकी वीकनेसेस है, तो उसका हम पता लगाते हैं। फिर एक्स्ट्रा टीचिंग करके क्या होता है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये मूल्यांकन ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। तो मूल्यांकन का एक उद्देश्य ये भी है, क्योंकि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो मूल्यांकन से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा चाइल्ड कितना डेवलप हुआ है, वो किस स्तर पर है, उसका नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए शिक्षण व्यू रचना में सुधार एवं विकास करना, ये पॉइंट इसी से रिलेटेड है अध्यापक वाला, कि अध्यापक को पता लग जाएगा कि उसके ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, यानी जो उसकी व्यू रचना का मतलब स्ट्रैटेजी, टीचिंग स्ट्रैटेजी, यानी उसकी टीचिंग स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं खामी है, कहीं वो गलती कर रहा है, तो उससे क्या है वो सुधार कर सकता है और अपना विकास कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, ये थोड़े मेन थे। चलिए आगे अब नेक्स्ट करते हैं हम बात। अब मूल्यांकन की हम बात करें, हमने मूल्यांकन का अर्थ समझ लिया, मूल्यांकन हम क्यों करते हैं यानी ऑब्जेक्टिव समझ लिए। अब मूल्यांकन जो है कितने टाइप का होता है। अब यहाँ से क्या आप देख रहे होंगे कि मूल्यांकन जो हमारा 2 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा औपचारिक मूल्यांकन, या जिसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन इवैल्यूएशन, और एक होता है अनौपचारिक मूल्यांकन यानी इनफॉर्मल इवैल्यूएशन। अब औपचारिक में हम क्या देखते हैं, यानी विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान हो पाता है इसमें खाली, यानी जो क्लासरूम में वो पढ़ रहा है, पढ़ने से रिलेटेड जो भी है, यानी शैक्षिक उपलब्धि को आप समझ रहे होंगे, उसका ज्ञान होता है हमारा किससे, फॉर्मल इवैल्यूएशन से। लेकिन इनफॉर्मल से क्या होता है, गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक का हो जाएगा उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका व्यवहार कैसा है, उसका सोशल डेवलपमेंट, उसके मोरल वैल्यूज़ कैसी है, तो वो सारे हमारे किस में आ जाएगा, इनफॉर्मल इवैल्यूएशन में। ठीक है, तो 2 टाइप होते हैं हमारे इवैल्यूएशन के, फॉर्मल इवैल्यूएशन और इनफॉर्मल इवैल्यूएशन। अब इसके अंदर भी कई सारे टाइप होते हैं जो कि आज इस वीडियो में हमें पढ़ने हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं औपचारिक मूल्यांकन यानी फॉर्मल इवैल्यूएशन। तो हमारे फॉर्मल इवैल्यूएशन इतने टाइप के होते हैं, परीक्षण, जांच सूची, प्रश्नावली, अभ्यास कार्य, प्रदत्त कार्य और साक्षात्कार। ठीक है, तो एक एक करके सबको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है औपचारिक मूल्यांकन के अंदर आता है परीक्षण यानी टेस्ट। अब टेस्ट जो है, टेस्ट से आप सभी वाकिफ़ होंगे। टेस्ट होता क्या है, यानी जो भी टीचर बच्चों के बारे में कुछ नॉलेज लेने के लिए, यानी उसने जो टीचर ने पढ़ाया है वो स्टूडेंट ने कितना सीखा, इसका पता लगाने के लिए जो है एक टीचर टेस्ट लेता है। ठीक है, अब टेस्ट भी कई टाइप के होते हैं,
वो कई सारे तरह के होते हैं ना, तो चलिए पहले वो पढ़ते हैं हम। तो इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षण यानी टेस्ट। अब टेस्ट के जो हमारे 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है हमारा मौखिक टेस्ट या ओरल टेस्ट जिसको बोलते हैं हम। एक होता है रिटन टेस्ट या इसको बोलते हैं लिखित परीक्षण, लिखित परीक्षण। और एक होता है हमारा प्रयोगात्मक परीक्षण यानी प्रैक्टिकल टेस्ट। तो ओरल आपको पता ही होगा, यानी जो क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है वो सब ओरली होते हैं। रिटन में जो है लिख के उत्तर देने होते हैं। और प्रयोगात्मक में क्या है, यानी कुछ प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपने साइंस लैब में कोई स्लाइड बनवानी हो, ठीक है, और जैसे प्याज की झिल्ली का बनाते हैं, कोई लिटमस पेपर का हमें टेस्ट करके दिखाना हो, तो इस तरह के टेस्ट को जो हम किस में आते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर आते हैं। तो 3 टाइप हो गए हमारे टेस्ट के। अब लिखित परीक्षण जो है इसको फर्दर जो है उसको करा गया है, डिवाइड किया गया है किन किन चीज़ों में। लिखित परीक्षण हो जाते हैं हमारे 3 टाइप के। एक तो होता है हमारा निबंधात्मक प्रश्न, यानी इसमें एस्से टाइप होते हैं क्वेश्चंस। एक होता है शॉर्ट आंसर टाइप यानी लघु उत्तर प्रश्न वाले। और एक होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। निबंधात्मक आपको पता होगा, शॉर्ट आंसर यानी जिनको कम शब्दों में उत्तर देना होता है। निबंधात्मक में आपको ज़्यादा शब्दों में उत्तर देना होता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है, फिर इसका भी क्लासीफाई करा गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या क्या आ जाते हैं, यस नो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एमसीक्यू यानी 4 ऑप्शन वाले, और मैचिंग जो होता है ना मिलान वाले क्वेश्चन। तो ये किसके अंदर आते हैं, ये सारे हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर। तो इस तरह से जो है टेस्ट हमारे होते हैं। टेस्ट के 3 टाइप, फिर उसके अंदर भी डिवाइड होते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब फॉर्मल इवैल्यूएशन का दूसरा पढ़ते हैं हम, जांच सूची। अब ये क्या है, चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट जो है इसमें भी जो है क्वेश्चंस दिए जाते हैं बच्चों को, और इससे जो है वो टीचर किस चीज़ का इवैल्यूएशन करता है, उसके इंटरेस्ट का, उसके भावात्मक पक्ष का यानी इमोशनल एस्पेक्ट की जो इसमें जांच की जा रही है। इसमें क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चंस या हम बोल सकते हैं कुछ स्टेटमेंट दी जाती है बच्चों को, और उसके उत्तर जो है यस या फिर नो में उत्तर देने होते हैं बच्चे को जांच सूची में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है आप स्व अध्ययन करने में रुचि लेते हैं, यानी आप सेल्फ लर्निंग में रुचि लेते हैं, तो उसमें यस या नो होगा, तो उससे यस या नो कर देगा स्टूडेंट। ऐसे ही क्या आप अध्ययन करने में आनंद की अनुभूति करते हैं, यस या नो, इस तरह से। तो जब वो सारी चीज़ें भर देगा तो उससे एक हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो उसके किस चीज़ में जो है इंटरेस्ट है, किस तरह की रुचि है। यानी यस नो वाले मेन चीज़ क्या है, यस और नो वाले इसमें जो है टाइप होता है। थर्ड आता है हमारा क्वेश्चन एयर या प्रश्नावली। तो प्रश्नावली तो आप समझ ही गए होंगे, यानी इसमें क्या कई सारे क्वेश्चंस जो है एक टीचर रिटर्न में देता है बच्चों को, यानी ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं बच्चों को, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जो क्या होता है स्टूडेंट को भरने होते हैं, जिससे उससे रिलेटेड स्टूडेंट का जो है डाटा टीचर के पास आ जाता है, और टीचर जो है उसका क्या करता है, इवैल्यूएशन ईजिली कर सकता है कि उसके बारे में। ठीक है, ये फिर आता है हमारा फोर्थ प्रैक्टिस वर्क या अभ्यास कार्य। अब ये क्या है, अभ्यास कार्य से आप समझ ही गए होंगे, यानी इसमें क्या है, अध्यापक द्वारा कराए गए शिक्षण का छात्रों द्वारा सही एवं पूर्ण अधिगम कर लिया गया है, यानी जो टीचर ने पढ़ाया है क्या वो स्टूडेंट ने ढंग से समझ लिया है, इसका पता लगाने के लिए हम अभ्यास कार्य या प्रैक्टिस वर्क देते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ टीचर ने पढ़ा दी, अब वो कैसे पता लगेगा कि स्टूडेंट को समझ में आई कि नहीं आई, तो वो कुछ क्वेश्चन दे देगा, प्रश्न दे देगा। अगर उसने कर लिए तो समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अगर उसने नहीं करे तो समझ में आ जाएगा कि उसने नहीं सीखा है अभी तक। तो ये होता है हमारा अभ्यास कार्य। ऐसे मैथ में तो इसका बहुत ही ज़्यादा वो होता है, क्योंकि मैथ में अगर फॉर्मूले रट रहा है कोई स्टूडेंट, तो सिर्फ फॉर्मूले रटने से क्वेश्चन नहीं आएंगे, जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो अभ्यास कार्य का उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैथ में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, इस तरह से। फिर आता है नेक्स्ट प्रदत्त कार्य असाइनमेंट्स। अब असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट का जो है दोनों तरीके से यूज़ हो जाता है। एक तो इवैल्यूएशन में भी काम आता है, यानी मूल्यांकन में भी काम आता है, और अधिगम दोनों के लिए काम आता है, यानी लर्निंग के लिए भी काम आता है। क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, टीचर पढ़ाता है तो कई बार टीचर का कुछ टाइम कम पड़ जाता है, क्योंकि क्लासरूम में, क्योंकि सारे उसको सब्जेक्ट कराने हैं पूरे, तो उसकी
और डीप में जाने के लिए और या जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझने के लिए टीचर कुछ असाइनमेंट दे देता है, जिनको क्या है बच्चों को घर से करके लाना होता है, जिनमें उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, ठीक है, वो गहन अध्ययन करते हैं, उनसे उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है। एक तो उनका भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ज़्यादा वो कुछ कर रहे हैं एक ही टॉपिक के ऊपर, यानी उनकी नॉलेज बढ़ रही है। और जो उसने करा सीखा उसको लिख के लाएगा, जो टीचर बताएगा उस हिसाब से, तो उस हिसाब से फिर उसका टीचर इवैल्यूएशन भी कर लेता है, मूल्यांकन कर लेगा। तो ये होता है हमारा असाइनमेंट। फिर नेक्स्ट आ रहा है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू तो आपको पता ही होगा, इसमें क्या है, टीचर को जिस बच्चे का बारे में मूल्यांकन करना होता है उससे आमने सामने होकर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो उसने उत्तर दिए उसके अनुसार जो है उसका मूल्यांकन किया जाता है बच्चे के बारे में, कि उसको कितना ज्ञान है या जो भी टीचर का ऑब्जेक्टिव है उसका वो इवैल्यूएशन कर लेता है आमने सामने बैठ के। तो ज़रूरी नहीं है कि आमने सामने सिंगल एक ही स्टूडेंट हो, इंटरव्यू भी कई टाइप का हो जाता है, जैसे इंडिविजुअल हो जाता है यानी व्यक्तिगत साक्षात्कार, सामूहिक हो सकता है, एक साथ 2-3 या कई सारे स्टूडेंट का, और बाकी आपको पता है जॉब के लिए भी इंटरव्यूज़ होते हैं। एक होते हैं हमारे सर्वेक्षण साक्षात्कार यानी सर्वे वाले इंटरव्यू होते हैं, एक रिसर्च वाले इंटरव्यू भी होते हैं, यानी ये कुछ टाइप दिए थे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमारे हो गए ये औपचारिक मूल्यांकन के जो तरीके थे वो आपको मैंने बता दिए। अब जो है नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, अनौपचारिक जो मूल्यांकन होता है वो। अब अनौपचारिक मूल्यांकन यानी इनफॉर्मल इवैल्यूएशन, ये जो है इससे क्या है, बाकी जो है शिक्षा को छोड़ के गुणात्मक मूल्यांकन जो है इसके द्वारा किया जाता है। जैसे सबसे पहले आता है इसमें ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। इसमें क्या होता है, टीचर देख के, आँख के द्वारा देख के जो है बच्चे के बारे में मूल्यांकन करता है, उसका आकलन करता है। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कारगर रहता है, क्योंकि छोटे बच्चों से आप बाकी टेस्ट नहीं करवा सकते, तो उनके लिए काफ़ी उपयोगी होता है। देख के जो है टीचर उसके बारे में समझता है कि उसने कितना ज्ञान जो है अर्जित किया है। फिर आता है संवाद या कन्वर्सेशन। इसमें क्या होता है कि बातचीत करके या किसी भी वाद विवाद जैसे होता है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो गए, संवाद हो गया, इनमें जो है बिठाता है, उस तरह से उसने अगर उसमें जो वो बातचीत करता है उसके हिसाब से जो उसको आकलन किया जाता है कि उसका जो है लर्निंग किस तरह की है। फिर आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड पहले तो ये आपको समझना चाहिए क्या होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड होता है, थर्ड वाला, जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी उसके घटनाएं होती, घटना का मतलब जैसे उसने कभी कुछ अलग एक्टिविटी कर दी। जैसे जब मेरी एससीपी थी तो वहाँ पे जो था एक स्टूडेंट ने क्या है कोई गेम बना दी थी अलग से कंचे वाली, तो एक तरह से वो अलग चीज़ है, तो उसको रिकॉर्ड करके रखना। ऐसे कभी कोई पेपर से कुछ बना के ले आता है, ड्राइंग अच्छी बना देता है, उसको रिकॉर्ड करके रखना स्टूडेंट के बारे में। जब उसके थ्रू एक स्टूडेंट का इवैल्यूएशन किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड। उससे हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं, यानी उसका कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ करें जिसको हम लिखते हैं, जिसके बारे में उससे पता चलता है, उसके थ्रू इवैल्यूएशन करना कहलाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। फिर आता है पूछे जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान देना, यानी एक बच्चा क्लास में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है, उससे भी पता चलता है कि उसकी समझ या उसकी लर्निंग किस तरह की है, वो कितना सीख रहा है, ठीक है। फिर आता है विद्यार्थियों की टिप्पणियाँ, यानी किसी क्वेश्चन पे अगर या किसी भी स्टेटमेंट पे टीचर पूछता है कि आप कैसा लगता है, आपको क्या विचार है, उस जो अपने वो विचार रखता है उससे भी हम उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और शिक्षार्थी द्वारा निर्मित वस्तुएं, यानी अगर कुछ ऐसी चीज़ बना के ला रहा है तो उससे हमें पता चल जाता है उसकी क्रिएटिविटी कितनी है, उसकी लर्निंग कितनी है, या जो चीज़ पढ़ाई है अगर उसको वो प्रैक्टिकली कर पा रहा है तो उससे हमें पता लग जाता है। तो ये कुछ तरीके थे हमारे अनौपचारिक मूल्यांकन के, ठीक है। आशा आपको समझ में आए होंगे ये औपचारिक के भी और अनौपचारिक के। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अगली वीडियो जो है किस टॉपिक पर चाहिए वो आप ज़रूर कमेंट करना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।